अब यहाँ पर कथा सुनाने में सनत कुमार जी बोले कि नारद जी, आपको अब मैं कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई। आत्मदेव कर्मकांडी ब्राह्मण बड़ा पवित्र जीवन, भगवान की पूजा और हर प्रकार से उसका जो है उसमें सदाचार भरा भरा था। सत्यता, ईमानदार, सब कुछ सद्गुणों से संपन्न था। लेकिन फिर भी उसके कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अभाव होता है और उसके कर्मों के अनुसार ही होता है, जिसको वो मिटाने में असमर्थ होता है। अब यहाँ पर ये तुंगभद्रा नदी मनुष्य का शरीर है। आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण है वो जीव है, और धुंधली जो है उसकी बुद्धि है। पत्नी जो है वो बुद्धि है। बहुत पूजा पाठ सब कर्म करने पर भी प्रौढ़ावस्था आ गई, लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में ये पुत्र जो है बुद्धि में ही विवेक नाम का पुत्र होता है, जिससे कि सदगति होती है। हाड़ मांस के पुत्रों से कदापि सदगति नहीं हो सकती है। इनसे तो व्यक्ति और संसार के मोह माया में फंस जाता है, उसकी दुर्गति ही होती है। गृहस्थों को देख लो, कितने जिनके संतान भरी पड़ी हैं, कितने सुखी हैं। लेकिन ये कर्मकांडी ब्राह्मण होते हुए भी कर्मकांड का तो विशेषज्ञ हो गया, लेकिन कर्मकांड इसके जीवन में पवित्र करने में सहायक नहीं हुआ। उसका मन पूरी तरह से विकारों से ग्रस्त रहा और माया मोह में ही उसको अज्ञानता से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकी, फंस करके। अंत में जब उसने बहुत निराशा उसके जीवन में आ गई, तो वो आत्महत्या के लिए सरोवर पर चला गया। सरोवर पर जाने पर आत्महत्या करने लगा। वस्तुतः देखिए, आत्महत्या आत्मा की कभी हत्या होती नहीं है। मनुष्य नदी में, पानी में डूबता है, आग लगा लेता है, कट भरता है, कुछ भी है, वो शरीर की हत्या करता है, आत्मा की हत्या नहीं होती है। लेकिन आत्महत्यारा है वो व्यक्ति जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और इसके अंदर बैठे हुए जो इस शरीर को जिंदा रख रहा है, उस आत्मा का जो ज्ञान नहीं जिसे हो सका, वो वस्तुतः इस शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा की भी हत्या होती है। आत्महत्यारा उसी को कहा जाएगा। तो वहां पर जो है एक ऋषि ने उसको नदी में छलांग लगाते हुए देख लिया। ओ सरोवर में छलांग लगाते देखा। उसके विचार को जान करके ऋषि उनके समीप गया तुरंत, और उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? महाराज, इतनी बड़ी अवस्था हो चुकी है, लेकिन मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। और गृहस्थ के जीवन में यदि पुत्र नहीं है तो उसका नीरस जीवन जीने से उसको कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। ऋषि ने कहा कि अरे ब्राह्मण, मैं जानता हूं तू हर प्रकार से योग्य है, पवित्र जीवन जीता है, लेकिन 7 जन्म तक के तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है।
इसलिए तू पुत्र की उम्मीद छोड़ दे और भगवान को ही अपना पुत्र मान करके उन्हीं की उसी से उतना ही प्रेम कर जितना इस हाड़ मांस के पुत्र से तू प्रेम करने की इच्छा तेरे मन में है। आत्मदेव ने कहा, महाराज यदि मेरे भाग्य में पुत्र होता तो पुत्र मुझे मिल ही जाता। आप अपने तपोबल से अगर मुझे पुत्र प्राप्त करा सकते हो तो कृपा करो, वरना जो मुझे करना है उसे करने दो। महात्मा ने सोचा कि किसी प्रकार से इसको समझाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो मोह ममता में इतना घिरा हुआ है कि इस पर कोई उपदेश किसी प्रकार से भी प्रभाव नहीं करेगा। इसलिए महात्मा ने उसको एक फल दे दिया और कहा कि जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे पुत्र हो जाएगा। लेकिन पत्नी धुंधली थी। धुंधली का मतलब ये होता है बुद्धि, जो असत्य को सत्य मानती है और सत्य को असत्य मानती है। वस्तुतः संसार में जो तुम आंखों से देख रहे हो ये सब दिखाई देता है, लेकिन सत्य नहीं है। जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता। इसी के कारण मनुष्य जो है भ्रम में, जंजाल में फंसा हुआ और अपने को बहुत दुख में, कष्ट में जीवन को बना लेता है। धुंधली ने वो फल नहीं खाया, फल नहीं खाया, क्योंकि धुंधली उसी को कहते हैं, एक तरह से आप समझिए, जो बिना परिश्रम के और फल प्राप्त करना चाहती है। ये बुद्धि हमारी किसी प्रकार से कष्ट उठाना नहीं चाहती किसी सत्फल को प्राप्त करने के लिए, बल्कि परिश्रम कोई करे और उसका श्रेय लेना चाहती है। यही धुंधली बुद्धि है। तो उसने वो फल अपनी गाय को खिला दिया। गाय जो है उसके अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, सद्गुणी होती है। इसलिए संत ने जो साधन बताया वो वस्तुतः बुद्धि में विवेक पैदा करने का साधन था, असली पुत्र पैदा करने का साधन था। हाड़ मांस के पुत्र पैदा करने का साधन उस प्रकार से उसने नहीं बताया था। अब उस साधन को के लिए मेहनत वही कर सकती है जिसके हृदय में सद्गुण विकार नहीं है और सद्गुणों से भरी हुई जिसकी बुद्धि है। इसलिए गाय ने पूरी तरह से कष्ट उठाया, गर्भवती हुई और उसके गोकर्ण नाम का पुत्र पैदा हुआ। उधर धुंधली ने सोचने लगी कि मैं क्या करूं। ब्राह्मण को पता लगेगा वो नाराज होगा। अपनी बहन को बुलाया, वो गर्भवती थी। उसकी बहन ने बताया कि मैं इसके लिए तुझे रास्ता बताती हूं। मैं गर्भवती हूं, मैं अपना पुत्र, जो भी पुत्र होगा, संतान होगी, मैं तुझे दे दूंगी। मेरा पति लोभी है, उसको तुम कुछ धन दे देना। दोनों में ये तय हो गया। बहन को पुत्र पैदा हुआ और वो धुंधली को उस पुत्र को दे करके चली गई। अब धुंधली ने नाटक के रूप में नकली अपने को गर्भवती बना लिया और अब इसके बाद में जब पुत्र का जन्म हो गया, उसको उसकी बहन से मिल गया, तो उसने फिर जो है अपनी बहन को बुलाया, क्योंकि दूध पिलाने के लिए बच्चे को उसके स्तन में तो दूध कहाँ से होता है।
उसकी बहन दूध पिलाने आ जाती और कह देती कि मेरा गर्भ गिर गया है। इस प्रकार से उसके जो पुत्र बिना परिश्रम के उसने प्राप्त किया, कभी भी जो है वो उसके जीवन के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। कोई भी वस्तु जो तुम बिना मेहनत के प्राप्त करना चाहते हो, वो हमेशा तुम्हारे जीवन का विनाश करने का ही हेतु बनेगी। यहाँ पर जबकि उसने जो है किसी भी प्रकार से अपने पुत्र को कोशिश किया योग बनाने की, लेकिन वो तो धुंधकारी सिद्ध हुआ। और धुंधकारी उसी को कहते हैं जिसको केवल काम और दाम प्यारा होता है। बहुत ज्यादा कुकर्म करने लगा, बच्चों को सताए, लड़ाई झगड़े, और जवान होने पर तो फिर 5 वैश्या ही अपने घर में ले आया। और वैश्या तो अपना धन चाहती है, और धन आदि सब कुछ उसको दे करके जब घर का धन समाप्त हो गया तो वो बाहर से भी धन लूट करके लाने लगा। मार पीट करके माता से सब कुछ धन लेकर के वैश्या को दे दिया। गोकर्ण जी महाराज बड़े सद्गुणी पुत्र थे। आत्मदेव उनके पास जाकर के रोया तो गोकर्ण ने समझाया कि पिताजी कौन किसका पुत्र और पिता है। आप वन में जाकर के भगवान का भजन करो। आपने देख लिया ना पुत्र कितना सदगति देने वाला होता है। आत्मदेव ने माथा पीट करके कहा कि इससे तो अच्छा था कि मेरी पत्नी जो है बांझी रह जाती। और गोकर्ण की बात मान करके वो तो घर छोड़ करके और भगवान की तपस्या में चला गया। लेकिन अब माता कहाँ जाए। अब वहां पर जो है फिर 5 वैश्याएं जो वो घर में लाया। अब आप देखिए ये 5 वैश्याएं हर एक व्यक्ति के जीवन में हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही ये 5 वैश्याएं हैं। इनको संतुष्ट करने के लिए मनुष्य जो है लुटेरा बन गया है। जैसे वो धुंधकारी वैश्याओं को और संतुष्ट करने के लिए राजा का धन भी चोरी करके लाने लगा था, इसी तरह से ये भी, हम भी सब संसार में इसी प्रकार से अन्याय से, अधर्म से, दूसरों को ठग के, छल कपट से धन कमाते हैं। और वही स्थिति हमारी है। हम भगवान से प्रेम करना हमारा दूर हो गया है और हम धन के लालच में सब प्रकार के दुष्कर्म करने में कभी हिचकिचाते नहीं है। तो